संपूर्ण श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं विधि मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। सत्य स्वरूप करुणामय भक्त वत्सल भगवान श्री सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सत्य भाव से उनका व्रत एवं कथा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। व्रत की संपूर्ण विधि। पूजा कैसे करें। 1. व्रत का संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ, अधिकतर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, सत्यनारायण जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें। मैं अमुक तिथि, अमुक स्थान पर अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कर रही हूँ। 2. आवश्यक सामग्री। कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल सहित। रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल और प्रसाद, सूजी या आटे का शिरा या हलवा। 3. पूजन क्रम। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करें, कलश स्थापना करें, भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। पुष्प, तुलसी, फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। श्रद्धा से संपूर्ण कथा का पाठ श्रवण करें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें। प्रथम अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक समय देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। कहीं दरिद्रता, कहीं रोग, कहीं मानसिक अशांति और कहीं पारिवारिक कलह। लोग मोह, लोभ और असत्य में फंसकर दुखी हो रहे थे। नारद जी को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, कलयुग में जीव अनेक दुखों से घिरे हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे वे इन दुखों से मुक्त होकर सुख और शांति प्राप्त कर सकें। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक महान और सरल व्रत बताता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा और सत्यभाव से मेरे सत्यनारायण स्वरूप का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। उसे धन, धान्य, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये व्रत पूर्णिमा या किसी भी शुभ तिथि को किया जा सकता है। नारद जी ने यह सुनकर भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी पर आकर इस व्रत का प्रचार किया। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पालन करता था। जीवन में इतनी दरिद्रता थी कि कभी कभी भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर मार्ग में बैठा था। तभी भगवान सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख का कारण बताया। तब वृद्ध रूपधारी भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है। भगवान ने उसे संपूर्ण विधि बताई। स्नान, स्वच्छ वस्त्र, कलश स्थापना, भगवान की पूजा, कथा श्रवण और प्रसाद वितरण। ब्राह्मण ने उसी दिन संकल्प लिया, थोड़ी भिक्षा से सामग्री जुटाई और श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धन धान्य की वृद्धि हुई और उसका जीवन सुखमय हो गया। तृतीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। उसने देखा कि पहले जो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, अब सुखी और संपन्न हो गया है। उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह भी व्रत करेगा। उस दिन उसने जंगल से लकड़ी काटी और जो धन मिला उससे पूजा सामग्री खरीदी। संध्या समय उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि आने लगी। वह भी धीरे धीरे संपन्न हो गया। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी और उसकी पुत्री की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था परंतु संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। घर में आनंद छा गया, परंतु व्यापारी अपने वचन को भूल गया। समय बीता, कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश चला गया। वहां दुर्भाग्यवश राजा के खजाने की चोरी हो गई। चोरों ने धन व्यापारी के सामान में छिपा दिया। परिणाम स्वरूप व्यापारी और उसका दामाद निर्दोष होते हुए भी बंदी बना लिए गए। घर पर पत्नी और पुत्री को यह समाचार मिला। वे अत्यंत दुखी हुईं। दरिद्रता ने घर को घेर लिया। तब उन्हें अपने पुराने वचन का स्मरण हुआ। उन्होंने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, जिस व्यापारी को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे मुक्त कर दो। अगले दिन राजा ने व्यापारी को सम्मान सहित मुक्त किया और उसका सारा धन लौटा दिया। पंचम अध्याय।
प्रसाद का अनादर और शिक्षा। व्यापारी जब घर लौट रहा था तब मार्ग में भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकारवश उत्तर दिया, कुछ नहीं, केवल घास फूस है। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वास्तव में नाव का सारा धन घास में बदल गया। व्यापारी अत्यंत दुखी हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी, तब पुनः सारा धन पहले जैसा हो गया। घर पहुंचकर उसने भव्य रूप से सत्यनारायण व्रत किया। कथा के बाद जब प्रसाद बांटा जा रहा था, उसकी पुत्री ने जल्दी में प्रसाद ग्रहण नहीं किया और पति से मिलने दौड़ गई। उसी समय उसका पति अदृश्य हो गया। पुत्री रोती हुई वापस आई, तब उसे प्रसाद के महत्व का स्मरण हुआ। उसने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, तुरंत उसका पति पुनः प्रकट हो गया। व्रत की महिमा और संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है: 1. सत्य और श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। 2. वचन का पालन करना आवश्यक है। 3. प्रसाद और पूजा का अनादर नहीं करना चाहिए। 4. अहंकार से बचना चाहिए। 5. सच्ची भक्ति से भगवान सभी संकट दूर करते हैं। जो मनुष्य पूर्णिमा या किसी शुभ तिथि को विधि पूर्वक यह व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। समापन प्रार्थना। हे सत्यनारायण भगवान, जैसे आपने निर्धन ब्राह्मण, लकड़हारे और व्यापारी के कष्ट दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन से भी दुखों का नाश करें। हमें सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।